हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और वो कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों को यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही थी। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका एक छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो भैया पहले हमने विज्ञान के बारे में बहुत पढ़ लिया है, विज्ञान के बारे में अच्छे से देखा है कि विज्ञान किसे कहते हैं। किसी भी भाषा का सुदृढ़, सुव्यवस्थित, प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अगर हम समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान हो जाता है, सोशल साइंस हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान के टोटल कितने पार्ट हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है। तो हमारा सामाजिक विज्ञान है आपकी बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहने वाला बच्चों? 70 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो 70 नंबर का हमारा सामाजिक विज्ञान रहने वाला है। ठीक, जिसमें हमारा 30 नंबर हमको मिलेगा विद्यालय की तरफ से। टोटल हमारे हो जाएंगे 100 नंबर, और 100 में से हमको 70 में मेहनत करना, 30 हमारे विद्यालय वाले हमको दे देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो 70 में हम बात करते हैं, हमारा जो 20 नंबर रहने वाला है वो हमारा इतिहास का रहने वाला है। ठीक, जैसे हमने साइंस में भी देखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरह हमारे इसमें भी चैप्टर हैं। और 20 नंबर हमारे जो जियोग्राफी है यानी जियोग्राफी है यानी भूगोल है। क्या है? भूगोल है, इसका 20 नंबर रहने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो 20 नंबर इसके रहने वाले, 15 नंबर आपके इसके रहने वाले हैं, 15 नंबर आपको यहाँ मिलेगा और 15 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, तो 15 15 30 20 20 40 40 30 70 यानी टोटल हमारे 70 नंबर हो जाते हैं। और आप 70 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इतिहास, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। ही का मतलब होता है अतीत, यानी ही लैटिन भाषा का शब्द है। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। अगर हम अतीत की कहानियों का अध्ययन करें तो वही कहलाता है हिस्टोरी यानी हिस्ट्री। ठीक, तो हिस्ट्री कहलाता है। और इतिहास, इति का मतलब होता है पिछला यानी भूतपूर्व, और हास का मतलब होता है घटना। अगर भूतपूर्व घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो यही हमारा इतिहास कहलाता है, और इतिहास का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इतिहास को जब हम डीप में पढ़ेंगे तो इतिहास को अच्छे से समझ के चलेंगे। और इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल और अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को हम अच्छे से अपने इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यानी हम सेशन इसके भी लाने का प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या फिर होने वाली नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए हमारा जो चैप्टर है 20 नंबर आपका डिवाइड होगा 3 भागों में। तो हमारा पहला चैप्टर इतिहास है। हमने देखा कि हमारा सामाजिक विज्ञान 4 भागों में टुकड़ों में टूट गया, यानी 70 नंबर के 4 टुकड़े कर दिए हमने। पहला कर दिया इतिहास, दूसरा कर दिया भूगोल, तीसरा कर दिया नागरिक शास्त्र और चौथा कर दिया अर्थशास्त्र। ठीक, यानी हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और सिविक्स, यानी हम 4 चैप्टर के 4 टुकड़े कर दिए, यानी एक चैप्टर के 4 टुकड़े कर दिए। 70 नंबर के 4 टुकड़े किए, 20 20 और इसमें फिर 15 15। फिर उसमें हम देखते हैं इतिहास के 3 टुकड़े करते हैं। 3 टुकड़ों में हम करते हैं, पहला टुकड़ा हम लेते हैं 8 नंबर का। क्या होता है? हमारे पास 8 नंबर होता है। 8 नंबर में क्या होता है कि जिसमें 2 चैप्टर को तैयार करने रहते हैं। नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने, ठीक, अपने देश के प्रति, अपनी राष्ट्र के प्रति यानी जागृत हो जाना। ठीक है, तो यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। पहले हमको विश्व में पढ़ना है, विश्व में पढ़ना है कि कैसे राष्ट्रवाद हुआ। उसके बाद अगर हम विश्व को समझ लेते हैं यानी अपने वर्ल्ड को समझ लेते हैं, वर्ल्ड में कैसे राष्ट्रवाद पनपा, किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके बाद हम समझेंगे भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद हुआ, हमारे भारत में कैसे आजादी मिली, तो भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, अच्छे समझ की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, उसके बाद करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसके बाद अगला चैप्टर औद्योगिक युग, औद्योगिकरण युग यानी क्या होता है, इंडिविजुअल जो क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार यहाँ उद्योग के धंधों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो हमारा 5वां चैप्टर देखिए, पहला हमारा ये 8 नंबर के 2 चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर हमारे जो 8 नंबर, सॉरी ये 2 चैप्टर मिक्सचर हैं 8 नंबर के। ठीक, यानी इन 2 चैप्टर का अध्ययन कर लेंगे तो हमारे 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर, अगर तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो हमारा यहाँ से क्लियर होगा। ठीक है, 8 7 नंबर, कितने नंबर? 7 नंबर। ठीक, और मानचित्र का कार्य होता है, मानचित्र यहाँ से पूछा जाता है। मानचित्र आपके इंडिया से ही रहते हैं, वर्ल्ड का मानचित्र नहीं आता है, इंडिया का मानचित्र आता है। यानी जो आपका जो मानचित्र मानचित्र होता है वो मानचित्र इंडिया का ही रहता है। ठीक है, इसमें आपका पूछा जा सकता है अधिवेशन,
ठीक। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक, आप किसी संबंधित रहेंगे हम थोड़ा दिक्कत है, समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ मानचित्र का हम क्या कर सकते हैं, ठीक, मानचित्र का एक सेशन ले लेंगे और 1 मिनट रुकिए। ठीक, मानचित्र का हम सेशन ले लेंगे, मानचित्र के सेशन में कोई समस्या नहीं रहने वाली है। और उसके बाद हम मानचित्र के बाद हम बात करते हैं अगला अपना जो अगला बुक रहने वाला, 4 बुकें रहेंगी। ठीक है, 4 बुक रहेंगे या फिर एक बुक में 4 पार्ट रहेंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक अरे यार, तो देखिए हमारे पास दे रखा भूगोल। अगला चैप्टर, अगला जो बुक के बारे में बात की, अगला जो चैप्टर रहने, अगला जो अलग पार्ट रहने वाला है, अलग जो आपका भाग रहने वाला है सोशल साइंस का, वो है भूगोल। क्या है? भूगोल यानी जियोग्राफी। क्या है? जियोग्राफी, यानी 20 नंबर यहाँ से रहने वाला है। जैसे हमने इसमें देखा उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे किस प्रकार हमारे चैप्टर रहने वाले। तो पहला यूनिट आता है यूनिट 1 में, जिसमें हम बात करते हैं 4 चैप्टर रहने वाले हैं यूनिट 1 में। और चैप्टर के नंबर रहने वाले हम बात करें तो यहाँ पे रहने वाले 9 नंबर। कितने रहेंगे? 9 नंबर यहाँ से रहेंगे। पहला चैप्टर रहने वाला संसाधन एवं विकास। क्या है? संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर है। संसाधन एवं विकास में संसाधन के बारे में बात करेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, अनवीकरणीय क्या होता है, इस प्रकार हम देखेंगे इसमें पहले चैप्टर में। उसके बाद करेंगे वन एवं वन्यजीव संसाधन। जो हमारा वन है, वन्यजीव संसाधन है, वन संरक्षण है। ठीक, इसमें कितने रिजर्व हुए, टाइगर रिजर्व। ठीक, कौन कौन से हुए, चिपको आंदोलन है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित चिपको आंदोलन। ठीक, तो ये सब हम देखेंगे इसी चैप्टर में। किसमें है? दूसरा चैप्टर। उसके बाद करते हैं जल संसाधन। जल में क्या होता है हमारा, जल के बारे में अध्ययन करेंगे। जल क्या है? ठीक, जल पानी के बारे में, यानी हम इसमें देखेंगे जल संसाधन के बारे में। कृषि के बारे में देखेंगे, यानी टोटल जितने संसाधन है, संसाधन, वन और जल, कृषि, 3 चीजों के बारे में 3 अच्छे से हम अध्ययन करेंगे अपने पहले यूनिट में। पहला यूनिट हमारा 9 नंबर का है, तो इसी यूनिट को मोस्ट इंपोर्टेंस के चलते क्योंकि 9 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाला है। उसके बाद करते हैं इकाई 2। इकाई 2 के बारे में जो 6 अंक का रहने वाला है। 6 अंक में हम बात करते हैं, पहला हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा। खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त हो, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, हीरा। ठीक, इस प्रकार हम देखें कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है, इससे ऊर्जा कैसे मिलता है, संसाधन के लिए कैसे प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे 5वें चैप्टर में। दूसरा यूनिट 6 अंक का है टोटल, यानी आपके 2 चैप्टर 15 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे। ठीक, विनिर्माण उद्योग यानी उद्योग धंधों देखेंगे। ठीक, घरेलू उद्योग क्या है, ठीक, बड़े उद्योग, छोटे उद्योगों के बारे में यहाँ देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जैसे यातायात के बारे में देखेंगे। ठीक, यातायात संबंधी चीजें हम देखेंगे कि वायु यातायात या फिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है। ठीक, इनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मानचित्रकार, 5 नंबर यहाँ से। मानचित्र 10 नंबर का मानचित्र आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 5 इतिहास से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, 5 जियोग्राफी से आएगा, यानी आपका मानचित्र यहाँ से आएगा। उसके बात करते हैं नागरिक शास्त्र। क्या होता है नागरिक शास्त्र, यानी सिविक्स क्या आता है, क्या आता है सिविक्स, यानी नागरिक शास्त्र, यानी ऐसा शास्त्र जिसमें हम नागरिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, वही नागरिक शास्त्र कहलाता है, यानी जी। तो पहले इसमें हम बात करते हैं, हमारा यूनिट 1 रहने वाला है, जिसमें 9 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से पूछा गया। इसमें बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका सत्ता की साझेदारी होने वाली है। सत्ता मतलब होता है जिसके पास पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, उसी वो जो उसमें बैठे हैं उसी सत्ता कहते हैं। ठीक है, जिसपे ये रह करके अपने पूरे शासन व्यवस्था चलाता है, उसी सत्ता कहते हैं। उसकी साझेदारी कैसे होती है? ठीक, संघवाद क्या होता है? ठीक, इसके बाद दूसरा चैप्टर संघवाद, सत्ताधारी, सत्ता साझेदारी। उसके देखते हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या है, इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार जाति, धर्म, ये सब हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे, हमारे संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। उसका यूनिट जो है दूसरा है, उसमें 4 यूनिट है, 4 चैप्टर है। ठीक है, 3 चैप्टर है। ठीक, 3 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर इसमें पढ़ना है, चौथा है चैप्टर, 5वां भी ये चैप्टर। ठीक, 5वां है, 5 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं राजनीतिक दल लोकतंत्र के परिणाम। राजनीतिक दल पढ़ना, फिर लोकतंत्र के परिणाम पढ़ना, बस टोटल आपके यहाँ से रहने वाले 15 नंबर। ठीक, तो पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम। ठीक, ये टोटल हमारे चैप्टर रहने वाले। किसके हमारे चैप्टर रहने वाले? नागरिक शास्त्र के। उसके बाद हम बात करते हैं अगला हमारा अर्थशास्त्र। क्या होने वाला है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र को हम धन का विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? धन का विज्ञान कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, अर्थशास्त्र क्या होता है? विकास,
सबसे पहले हमको अर्थशास्त्र में पढ़ना विकास के बारे में। विकास वो नाम नहीं विकास, ठीक। तो विकास मतलब होता है परिवर्तन लाना, बदलाव लाना, इसे ही विकास कहते हैं। डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट का है ना, तो इसे कहते हैं विकास। विकास के बारे में पढ़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देखना है। क्षेत्र का मतलब होता है कि कौन सा अर्थव्यवस्था कि सभी के कामों को हम एक एक क्षेत्र में रख देते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, ठीक। तो इस प्रकार हम सभी के कार्यों को, वर्गों को उनके अलग अलग क्षेत्रों में रखते हैं। जैसे सेवा का क्षेत्र किसे कहा जाता है, ठीक, यानी कृषि का कोई, ठीक, सेवा के लिए कहा गया, तो उसके अलग अलग क्षेत्र को हम अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, तो इसे ही कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम क्षेत्र के हिसाब से रखते हैं। उसके बाद करते हैं मुद्रा और साख, यानी मुद्रा और साख, यानी मुद्रा के बारे में, रुपया पैसा के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार का बजट किस प्रकार का रहने वाला है, जैसे 2023 बजट, ठीक। तो इस प्रकार का हम देखेंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे। उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट, ठीक, यानी उपभोक्ता अधिकार, यानी जो उपभोक्ता का मतलब होता है जो वस्तु खरीदे, वस्तुओं का उपभोग करे, उसे कहते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, किस प्रकार वो अपने अधिकारों का पालन कर सकता है, अगर उससे अधिकारों का क्षरण हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो इसलिए हम उपभोक्ता के अधिकार देखेंगे। और ये हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th के सोशल साइंस का, ठीक है। तो क्लास 10th का सोशल साइंस का ये पाठ्यक्रम रहने वाला है। इस प्रकार इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं 2026 के लिए, और इतने चैप्टर आप अच्छे देख लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या रहेगी, हाँ, तो पहले वो बच्चे जो नए आ चुके हैं, हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सेशन देख रहे हैं लेकिन अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने अगले दोस्तों के पास, ठीक, जिससे उनके पास भी हमारा सेशन पहुंच पाए। तो इतने चैप्टर हमको देखने को मिले हैं अपने सोशल साइंस के, ठीक। तो अगर किसी भी कोई छात्र कोई समस्या रही होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या होने वाली नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।